तीन बहनों की सबक आमोज कहानी तफसील के साथ उर्दू ज़बान में। उन्वान: तीन बहनें और तीन रास्ते। एक गांव में तीन बहनें रहती थीं, मरियम, सारा और फातिमा। तीनों निहायत खूबसूरत, समझदार और नेक थीं। उनके वालिदैन का इंतकाल बचपन में हो चुका था और उनकी परवरिश उनकी नानी ने की थी, जो निहायत दीनदार और साबिर खातून थी। इब्तिदाई जिंदगी नानी ने हमेशा उन्हें सिखाया कि मेहनत, सच्चाई और सब्र से जिंदगी में हर मुश्किल आसान हो जाती है। तीनों बहनें एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करती थीं, लेकिन उनके ख्वाब और रास्ते मुख्तलिफ थे। मरियम का रास्ता दौलत की तलाश। मरियम हमेशा बड़ी जिंदगी की ख्वाहिशमंद थी। वो चाहती थी कि उसके पास बंगला हो, गाड़ी हो और लोग उसे इज्जत से पहचाने। तालीम मुकम्मल करते ही वो शहर चली गई और एक बड़ी कंपनी में मुलाजमत इख्तियार कर ली। मरियम ने जल्द ही तरक्की हासिल कर ली, दौलत जमा की, महंगी चीजें खरीदें, लेकिन दिल का सुकून खो बैठी। वक्त गुजरने के साथ वो तन्हाई, बेचैनी और परेशानी का शिकार हो गई। उसे दौलत तो मिली, लेकिन मोहब्बत, अपनायत और सुकून ना मिल सका। सारा का रास्ता शोहरत की तलाश। सारा बचपन से मशहूर होना चाहती थी। इसने सोशल मीडिया पर काम शुरू किया, वीडियोस बनाए, गानों पर लिप सिंक किया और जल्द ही हजारों फॉलोवर्स बन गए। शोहरत इसके कदमों में थी, लोग उसके दीवाने थे, मगर शोहरत का नशा भी आर्जी निकला। लोग तारीफ भी करते, मगर तनकीद भी करते। कभी सारा की तस्वीर वायरल होती तो कभी इस पर झूठे इल्जामात लगते। आखिरकार वो थक हार कर सोशल मीडिया से दूर हो गई और एहसास हुआ कि सच्ची इज्जत वही है जो इंसान के किरदार और अखलाक से मिलती है। फातिमा का रास्ता सादगी और दीन। फातिमा ने अपनी नानी की बातों पर सबसे ज्यादा अमल किया। वो एक मदरसा में पढ़ाती, नमाज पाबंदी से अदा करती, दूसरों की मदद करती और सादा जिंदगी गुजारती। इब्तिदा में लोग उसे सादा लो समझते, लेकिन रफ्ता रफ्ता सबको उसकी नरमी, अक्ल और दियानतदारी का अंदाजा होने लगा। फातिमा के रिश्तेदार, महल्ले वाले और तलबा सब उसे दिल से चाहते थे। जब उसकी शादी हुई तो इसका शौहर भी एक दीनदार, बाइखलाक इंसान निकला। इसकी जिंदगी में कम चीजें थीं, लेकिन सुकून बहुत ज्यादा था। नतीजा और सबक: एक दिन तीनों बहनें नानी के घर वापस आईं। नानी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उन्होंने तीनों की कहानी सुनकर कहा, बेटियों, दौलत और शोहरत में कशिश सरवर है, लेकिन वो दिल का सुकून नहीं दे सकती। जो रास्ता अल्लाह के करीब ले जाए वही असल कामयाबी का रास्ता है। ये सुनकर मरियम की आंखों में आंसू आ गए। सारा ने अपना सर झुका लिया और फातिमा ने नानी के हाथ चूम लिए। पैगाम: ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी के तीन रास्ते हो सकते हैं। एक, दौलत का रास्ता। दो, शोहरत का रास्ता। तीन, सच्चाई, सादगी और दीन का रास्ता। लेकिन जो रास्ता इंसान को अल्लाह, दिल के सुकून और दूसरों की दुआओं तक ले जाए वही असल कामयाबी का रास्ता है। यकीनन यहां एक सच्ची और सबक आमोज कहानी है जो तीन बहनों की मोहब्बत, कुर्बानी और खानदानी रिश्ते की अहमियत को जाहिर करती है। तीन बहनों की सच्ची कहानी। उन्वान: कुर्बानी का जज्बा। एक छोटे से गांव में तीन बहनें रहती थीं, ज़ैनब, साइमा और निदा। उनकी वालिदा बचपन में ही फौत हो गई थीं और बाप एक गरीब मजदूर था। गुर्बत ने उनके बचपन को तो मुश्किल बना दिया था, लेकिन मोहब्बत, इखलास और कुर्बानी ने उनके रिश्ते को बहुत मजबूत कर दिया था। ज़ैनब सबसे बड़ी बहन थी। वो एक माँ की तरह दोनों छोटी बहनों का ख्याल रखती, खुद भूखी रहती मगर उन्हें खाना देती। साइमा पढ़ाई में तेज थी और निदा के ख्वाब बहुत ऊंचे थे। उनके वालिद हर रोज मजदूरी करके जो थोड़ा बहुत कमाते वो सब बहनों पर लगा देते, खास तौर पर उनकी तालीम पर। एक दिन ज़ैनब ने पढ़ाई छोड़कर सिलाई का काम शुरू किया ताकि साइमा और निदा स्कूल जा सकें। साइमा ने दिन रात मेहनत की और स्कॉलरशिप हासिल कर ली। निदा भी आर्ट्स में बहुत माहिर निकली, लेकिन इन सब की कामयाबी के पीछे ज़ैनब की कुर्बानी छपी हुई
थी, कई साल गुजर गए। साइमा डॉक्टर बन गई, निदा एक मशहूर आर्टिस्ट, और ज़ैनब वो अब भी वही सादा जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन एक फख्र के साथ, क्योंकि इसकी कुर्बानियों ने इसके घर को इज्जत, तालीम और तरक्की दी थी। एक दिन साइमा ने अपनी बहनों के लिए एक बड़ा सरप्राइज दिया। उसने ज़ैनब के लिए एक खूबसूरत घर हुर्रियदा और उसे कहा, अपने हमें संवारा है, अब हम आपका मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं। निदा ने अपनी एक बड़ी नुमाइश में ज़ैनब की तस्वीर रखी और नीचे लिखा, यह है वो औरत जिसने हमें ओढ़ना सिखाया। सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुर्बानी, मोहब्बत और खुलूस ही असल रिश्ता है। माँ बाप के बाद बहन भाई अगर एक दूसरे के लिए कुछ कुर्बान करें तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें जुदा नहीं कर सकती।